हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी जो कि सीटेट के अंदर पूछी जाती है, उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। कुछ ऐसे बता दूंगा, कुछ आपको बोल के बताऊंगा, कुछ चीजें लिख दी हैं, कुछ मेरे अंदर हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीटेट और ये देख सकते हो आप सीडीपी, और इसका ये है चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एवं वृद्धि, है ना। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने अंतर किया है, वृद्धि और विकास में मैंने अंतर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैंने ग्रोथ लिखा है, एक तरफ डेवलपमेंट, इधर भी ग्रोथ इधर भी डेवलपमेंट, और ये कुछ विकास से रिलेटेड और वृद्धि से रिलेटेड कुछ कॉमन लाइन थी तो वो मैंने लिख दी है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है मैंने, तो इसका क्या मतलब है, ये कोई कीड़ा थोड़ी है, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, जी को डिनोट किया है मैंने, ग्रोथ को डिनोट किया है मैंने जी से, और डी को डिनोट किया है मैंने डेवलपमेंट से, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है वो शारीरिक होती है, यानी कि ग्रोथ को हम क्या है कि देख सकते हैं, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाती है ग्रोथ। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार बच्चा हमारा 3 साल का हो गया, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसकी ये नहीं बढ़ रहा, इसके नाक नहीं बढ़ रही, है ना। ऐसी ऐसी चीजें होती है ना। तो मतलब शरीर में जो बॉडी में जो चेंज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो ग्रोथ के द्वारा होते हैं, यानी कि वृद्धि, बढ़ोतरी, है ना, वो शारीरिक पक्ष के अंदर आएगी। इधर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो किया जाता है वो संपूर्ण पक्ष का होता है, इधर पक्ष लिख दीजिएगा, यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास। अब संपूर्ण पक्ष के अंदर आपका शारीरिक पक्ष भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, यानी कि कॉग्निटिव जो वो है वो आपका डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो संपूर्ण पक्ष की जो होती है ना वो डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, विकास, है ना। एक आयामी होता है, आयाम किसको बोलते हैं, एक पक्ष को, है ना। तो एक पक्ष शारीरिक पक्ष की हो रही है, केवल एक ही पक्ष है तो एक आयामी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पक्ष है तो ये बहुआयामी हो जाएगा। विकास एक पक्ष का होता है, वही सेम चीज है, लाइन अलग है, सेम चीज वही है और लाइन अलग है बस, ठीक है। क्योंकि ये लाइन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एग्जाम में ये लाइन बार बार ऐसे पूछी जाती है, ठीक है। एग्जाम में जो उठाई गई है तो वो सारी चीजें आपके सामने है। विकास एक पक्ष का होता है, डेवलपमेंट में वृद्धि भी शामिल है, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर ग्रोथ भी शामिल है। बाह्य होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंज होते हैं वो बाह्य होते हैं, हर कोई देख सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य होता है। ये देखो डेवलपमेंट बाह्य होता है, क्योंकि बाह्य किस लिए हुआ, क्योंकि शारीरिक पक्ष इसमें शामिल है तो बाह्य हो गया। इसके साथ ही इसमें मानसिक हो गया, है ना, मानसिक पक्ष हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, वो सारे हैं जिनको हम देख नहीं सकते। अब बताओ किसी की बुद्धि में चेंज हुआ, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। तो आंतरिक भी चेंज होता है और बाह्य भी चेंज होता है। मात्रात्मक होता है, यानी कि एक इसका फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स मात्रा हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं कि भाई इसकी हाइट इतनी है, 6 फीट 5 इंच है, अभी इसके 32 दांत आ गए, अभी इसकी आंख छोटी है, इसकी नाक बड़ी है, ऐसे देख सकते हैं ना। मात्रात्मक लगा सकते हैं। इसके अंदर मात्रात्मक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर शारीरिक भी है, डेवलपमेंट के अंदर गुणात्मक क्यों है, क्योंकि मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास जैसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है जो कि डेवलपमेंट के अंदर है, इसलिए गुणात्मक भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, माप भी सकते हैं, इसको देख माप सकते हैं ना कि इसकी हाइट 6 फीट 5 इंच है या फिर 7 इंच है। देख भी सकते हैं, आंखों से देखोगे तभी तो माप पाओगे, अगर देख ही नहीं पाओगे तो मापोगे कहां से, राइट। इसके अंदर माप भी सकते हैं, देख भी सकते हैं एंड अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। ये एक दिशात्मक होती है, क्यों होती है एक दिशात्मक, क्योंकि एक आयाम है, एक आयाम का होता है शारीरिक में, तो एक दिशात्मक होते हैं। ये बहुत दिशात्मक होती है, क्यों होती है, क्योंकि संपूर्ण 25 में शामिल है। नॉन प्लास्टिक नेचर का होता है, ये आपको बीच बीच में इंग्लिश के टर्म मिलेंगे, ये इंग्लिश टर्म इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर इंग्लिश टर्म आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा जब आप सीटेट का पेपर हल करो तो एक बार यदि हिंदी टर्म समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश टर्म जरूर देखें, क्योंकि हिंदी टर्म जो होती है वो थोड़ा हार्ड होती है सीटेट में, है ना। तो इंग्लिश में इजीली आ जाएगा, तो इसलिए मैंने बीच बीच में इंग्लिश टर्म रखे हैं। और ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, ये चीज मेरी आजमाई हुई है क्योंकि मेरा खुद का सीटेट क्लियर है ना। तो इसलिए आपके लिए आपके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है ताकि आप एग्जाम अच्छे से कर पाओ। नॉन प्लास्टिक नेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें चेंज नहीं कर सकते। यदि किसी की हाइट 6 फीट 5 इंच है तो वो 6 फीट 5 इंच से घटा करके 4 फीट 5 इंच नहीं कर सकते, है ना। और एक फिक्स टाइम तक होता ही है ये सारी चीजें,
लेकिन नॉन प्लास्टिक नेचर का होता है। इसका मतलब है कि आप एक बार जो चेंज हो गया उसको आप कम नहीं कर सकते, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका विपरीत अगर देख सकते हो प्लास्टिक नेचर, यानी कि इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि शारीरिक पक्ष में चेंज करके दिखाओ, भाई मेरे शारीरिक पक्ष में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखो मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। मानसिक एवं संज्ञानात्मक पक्ष भी इसके अंदर आता है। किसी की माइंड को हमको चेंज करता है, मानसिक के अंदर अपना मेंटल आ जाता है ना, माइंड आ जाता है। माइंड हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यदि हम किसी को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे मैनर सिखाएंगे तो वो चेंज हो सकता है ना, तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक नेचर का हो जाएगा, ये फिक्स टाइम तक चलने वाला है। ऐसे नहीं है कि वृद्धि बुढ़ापे तक चलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी बुढ़ापे तक। आपका जैसे हाइट को लेके चले हम, क्योंकि बार बार हाइट के एग्जाम्पल आ रहे हैं, सॉरी, बट हाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ सकता है। तो हाइट को यदि हम लेकर चलें तो ये फिक्स टाइम तक ही होता है। आप सोचो कि यार देखो बचपन में आप इतने से थे, इतने हुए, इतने हुए, इतने हुए, एंड आप जब आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी 21, लास्ट मेरे अकॉर्डिंग तो 21 तक बढ़ती है, मेरी तो अब नहीं बढ़ रही है ना, तो मेरी जितनी हाइट है अब इससे ज्यादा ये हाइट नहीं बढ़ेगी। मतलब अब मेरी वृद्धि है जो रुक चुकी है कुछ कुछ पार्ट की, लेकिन कुछ पार्ट में वृद्धि अभी भी चल रही है। तो वृद्धि है ना, ये लाइफ टाइम नहीं चलती है, मतलब एक फिक्स टाइम तक चलती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम रनिंग है। क्यों है डेवलपमेंट लाइफ टाइम रनिंग? भाई ज्ञान है, मान के चलो संज्ञानात्मक पक्ष ले लिया हमने, संज्ञानात्मक पक्ष में अपना ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा, है ना। संज्ञानात्मक बोलो, ज्ञानात्मक पूछो, बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है ना। तो मान के चलो हमने संज्ञानात्मक चीज ज्ञान के अंदर मान के ऐसे चलेंगे कि लाइफ टाइम लर्निंग कैसे, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा आराम से। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, है ना। कभी महाभारत पढ़ते हैं, कभी रामायण पढ़ते हैं, यदि मोमडन है तो कुरान वगैरह पढ़ते होंगे, आई डोंट नो, बट हिंदुज़ में मेरे को पता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो नई नई नॉलेज गैदर करते हैं, उनका मानसिक विकास हो रहा है, उनका को ज्ञान मिल रहा है, तो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो रहा। यदि शारीरिक विकास होगा तो वो बूढ़े नहीं होंगे, राइट। तो ये है जो लाइफ टाइम लर्निंग होता है। संरचनात्मकता से संबंध इसका होता है क्रियात्मकता से संबंध। संरचनात्मकता से संबंध से मतलब क्या है कि अपनी संरचना यानी अपनी जो स्ट्रक्चर जो होता है उससे रिलेटेड है। और स्ट्रक्चर की हमने बात की, शारीरिक यानी शरीर, है ना, शरीर का तो स्ट्रक्चर होता ही है ना मेरे भाई। डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, क्रियात्मक होती है, तो ये संरचना भी होती है, इसके अंदर ही क्रियात्मक भी होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्रियात्मक से आप समझ सकते हो, कैसे समझोगे तो समझो आप, यार मेरे को प्यास और लग रही है, कैसे समझोगे तो समझोगे ऐसे कि जैसे क्रियात्मक है ना, राइट। तो क्रियात्मक के अंदर क्या होता है कि क्या एग्जांपल दूं आपके लिए, अरे 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 क्रियात्मक है ना, चलो एग्जांपल आ नहीं रहा यार, आप मेरे को कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, मेरे को याद अभी आ नहीं रहा करंट में। अच्छा अगला आगे देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोबारा ऐसे रहता है। ग्रोथ है जो पृथ्वी की अवस्था में स्पीड चेंज होती है। जैसे कैसे स्पीड चेंज होती है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, बच्चा हाथ पैर चलाएगा, वो कुछ ना कुछ पा बा पापा बाबा ऐसे बोलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो मतलब उसके क्या है, आप देख रहे हो सारी चीजें, तो इसका मतलब वो ग्रोथ कर रहा है ना। लेकिन जब आपका तकरीबन 5 साल के अप्रोक्स जब बालक पहुंचता है तो आप देखते हो कि बालक की जो है ये ग्रोथ है, जो जो उसका शारीरिक विकास है वो रुकने लग जाता है। आपको ऐसा ऐसा फील होता है कि अब भाई इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तब आपने सुना भी होगा कि मेरे को तो बोलते थे, आपका पता नहीं, आप हो सकता है मेरी जैसे हुआ हो आपके साथ भी। तो मेरी ना ऐसे हाइट वाइट बढ़ नहीं रही थी, तो घर वाले बोलते कि जाके ऐसे कुछ पट्टी वगैरह है उससे लटको और ऐसे झूला खाओ, है ना, तो बॉडी खिंचेगी तो हाइट लंबी हो जाएगी। खूब किया था, बट भाई उसका रीजन अब मेरे को समझ में आया, क्योंकि उस टाइम पे ना अपनी ग्रोथ रुकती सी प्रतीत होती है। इसका मतलब प्रत्येक अवस्था में स्पीड चेंज होती है और उसके, है ना, राइट। और आपने देखा होगा कि जब आप 11-12 साल के हो जाते हो तो आपकी बॉडी एकदम मतलब ऐसी गठीली सी और अलग ही शरीर में पूरे चेंज होने लग जाते हैं, जननांगों पे बाल आने लग जाते हैं सॉरी। तो यहाँ पर स्पीड चेंज होती है आपकी ग्रोथ के अंदर। विकास में परिवर्तन आकस्मिक होता है, यानी कि अचानक आपके विकास में परिवर्तन होता है ना। शरीर में तो होता ही होते हैं, अचानक ही परिवर्तन होते हैं, है ना। क्या पता किसी को कब जननांगों पे बाल आएंगे, लेकिन
आने लग जाते हैं अचानक ही। जैसे जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे हाँ, लड़कियों को पीरियड्स आने लग जाते हैं एंड लड़कों में नाइट बॉल होने लग जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि आकस्मिक विकास के अंदर आपको मान के चलो आप रोड पे जा रहे हो और रोड पे चलते चलते आपको कोई बढ़िया चीज़ मिल गई, है ना, मतलब बढ़िया ज्ञान मिल गया देखने के लिए, तो वो आपके दिमाग में हो गया, अचानक हो गया ना। फिर मान के चलो जैसे कि कल मैंने एक वीडियो देखा था, अच्छा लेटेस्ट न्यूज़ सुनो, कल मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या था कि मतलब टायर था, है ना, तो वो टायर जो था ट्रक का था वो फंस गया था। तो उन्होंने क्या, एक लकड़ी का इतना बड़ा बेलन सा लिया और दोनों टायरों के अंदर डाल दिया, बीच में डाल दिया। अब क्या है कि पीछे वाला टायर तो गड्ढे में था, आगे वाला थोड़ा ऊपर था, तो पीछे वाला टायर जब घूमा तो आगे वाला टायर घूमा और आगे वाला टायर घूमा तो ऊपर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विकास जो होता है अचानक होता है। मेरे को नहीं पता था कि इस वीडियो के अंदर ये मिलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में आएगा, दिमाग में आ गया कि ऐसे तो यार मेरे साथ ही होता है, हमारे भी ट्रैक्टर वगैरह फंसते हैं। तो विकास जो है वो अचानक होता है ना। ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल होता है, यानी कि ग्रोस यानी कि स्थूल गतिक से आपका सूक्ष्म गतिक की ओर होता है। ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में मैं हिंदी में बोल दिया, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म गतिक तक, है ना। तो यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल का मतलब होता है मैक्सिमम मसल यूज होंगे, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है, जैसे ये है, अभी मैं इसको पकड़ूंगा, है ना, इसको पकड़ूंगा तो मैं आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे डेवलपमेंट, ऐसे लिख सकता हूँ डेवलपमेंट, है ना। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो कभी ऐसे 3 उंगलियों को प्रयोग नहीं करता, वो ऐसे पकड़ेगा चीजों को और ऐसे लिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे डिजाइन बनाता रहता है। क्या करता रहता है? डिजाइन बनाता रहता है ना। तो ये जो मैंने पकड़ा, क्या पकड़ा, ये जो मैंने पकड़ा, ये हो गया ग्रोस मोटर स्किल। इसमें मेरी मैक्सिमम मसल के यूज हो रहा है। देखो मेरी हथेली हो रही है, मेरी 4 उंगली हो रही है, मेरा अंगूठा भी हो रहा है ना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब हम फाइन मोटर स्किल की बात करें यानी कि सूक्ष्म वाली, तो इसके अंदर मेरा एक अंगूठा 2 उंगली यूज हो रही है बस। यदि इसको पीछे भी टच ना करूं तो भी मैं आसानी से इसको देख सकते हो, लिख सकता हूँ डेवलपमेंट। देखो ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ होता है, यानी कि पहले ग्रोथ होती है तब जाके डेवलपमेंट होता है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ हो जाएगी फिर डेवलपमेंट होगा, नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि भाई ग्रोथ तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना, तो ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ही होगा, समझो ना। तो ये होती है। इसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है 110%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पूछा जाता है तो। स्पाइरल होता है, ये स्पाइरल की डिजाइन है ना, ऐसे होता है। मतलब पहले क्या हुआ, जैसे पहले नहीं था, फिर हुआ, फिर कम हुआ, 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 फिर हो गया, फिर कम हो गया, और फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। यानी कि कभी विकास की दर में कमी होती है, कभी विकास की दर बढ़ जाती है, कभी ज्ञान मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी चीजें समझ आती हैं, कभी नहीं आती हैं, ठीक है। तो विकास जो होता है हमारा वर्तुलाकार होता है। विकास में संवर्धन प्लस ह्रास होता है, यानी कि विकास बढ़ता भी है और घटता भी है। जैसे ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, इसको बढ़ने के बाद घटा नहीं सकते, लेकिन जो विकास होता है इसको बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। विकास संचयी प्लस एकीकृत होते हैं, यानी कि कम्युनिकेटिव एंड इंटीग्रेटेड होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में लाइन पूछी जाती है, याद रखिएगा। विकास सभी बालकों में अलग अलग दर से होता है, बिल्कुल विकास सभी बालकों में अलग अलग दर से होता है। यदि किसी बालक की मेंटल क्षमता कम है तो उसका विकास दर कम होगा, यदि उसकी मेंटल क्षमता अच्छी है तो उसका विकास अच्छा होगा, सिंपल बात। विकास एंड वृद्धि में अपने अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल खतरे होते हैं। जैसे विकास के अंदर एक चीज आती है, इसके अंदर क्रांति कब्जे लिखा हुआ है, क्रिटिकल पीरियड जिसको बोलते हैं। लेकिन वृद्धि के अंदर क्या खतरे होते हैं, जैसे वृद्धि है, वृद्धि हो रही है बच्चे की, अब मान के चलो छत से गिर गया, उसके खोपड़े में लग गई, सर फूट गया, नुकसान हुआ कि नहीं, है ना, हुआ ना। चल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया बेचारे का, रुका कि नहीं ग्रोथ, है ना। विकास, विकास में क्या खतरे होते हैं, विकास में जैसे क्रांतिक अवधि जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। इसका क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है विकास के दौरान होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान, यानी कि अनचेंजेबल जो
हार्मनेस होती है, जो नुकसान होते हैं वो क्रांतिक अवधि के अंदर आते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। क्रांतिक अवधि है ना, विकास के दौरान होने वाले आप परिवर्तनीय नुकसान जो होते हैं वो क्रांतिक अवधि के अंदर आते हैं। अब इसका एग्जांपल के चलो, मान के चलो आप छोटे हो, है ना, आपने देखो आराम से समझो, आपने सुना होगा जब आप छोटे थे तो घर वाले आपको रोकते थे कि बेटा उनके साथ नहीं खेलना है, वो अच्छे नहीं हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे घर वाले तो मेरे को पैसे भी नहीं देते थे, दोस्तों के पैसे मिलते थे, मेरे को नहीं मिलते थे, अपनी फैमिली में बहन भाइयों को भी नहीं मिलते थे। पता है उसका पीछे रीजन क्या था? उनके पीछे का रीजन ये था कि उनका मानना था कि यदि हमने इसको पैसे दे दिए तो ये गुटखा जल्दी खाना सीख जाएगा। क्यों खाना सीख जाएगा? क्योंकि ये जिनकी संगत में रहता है वो खाते हैं, तो यदि वो खाएंगे, पैसे इसके पास होंगे, तो ये भी खाना सीख जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यदि एक बार खाना सीख गया तो फिर इसको छुड़ा नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखो जैसे, और दूसरा एग्जांपल सुनो, जैसे अपन टीनेज होते हैं, टीनेज में एंट्री करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, नाइट फॉल वगैरह होता है, पीरियड्स वगैरह आते हैं गर्ल्स के, तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में जानकारी कलेक्ट करती हैं अड़ोस पड़ोस से। तो जब वो जानकारी कलेक्ट करती हैं, समझो, है ना, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं उनके अंदर जो उनको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। और यदि उस टाइम वो बालक गलत डायरेक्शन में चला गया तो वहीं वापस आने में उसको, मेरे को नहीं लगता टाइम मिलेगा। वो अपरिवर्तनीय चेंज हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक मैं मानूं मैक्सिमम टाइम उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वही चीज़ है क्रांतिक अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड। होप कि आप ना सारी चीजें खुद से रिलेट करके पढ़ा करो, है ना। क्रांतिक अवधि का मतलब होता है विकास के दौरान होने वाले अपरिवर्तनीय नुकसान, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया सीटेट का, सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। आप इसका ले सकते हो फोटो, या फिर आप लिख सकते हो अपनी डेयरी, अपनी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फेयर वगैरह के अंदर जहाँ भी आप लिखते हो वो चीज़ लिख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ना लें, आप इसको अपने मैनुअली अपने हाथों से अपनी बुक के, अपनी कॉपी के अंदर लिखें, अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखें, कहीं पे भी लिखें, एक बार लिखें जरूर। और मैंने जो समझाया है जैसे शारीरिक पक्ष होता है, और देखो एक सिंपल चीज बताऊं, इसके अंदर जो चीजें हैं वो इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये कॉमन चीज याद रखना है ना। और अपने हाथ से लिखोगे तो और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे याद करना है। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसको आप ना 2 से 3 बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले, और आप भूलोगे नहीं। यदि 4-5 बार पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई मैं तो 4-5 बार पढ़ता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। सीटेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आती है उनसे रिलेटेड आपको ऐसी वीडियो में टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।